हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर ही होंगे और उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम काटने के कुछ कमांड समझ लेते हैं। इससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियोस चेक करी हो तो उसमें हमने आपको बताया है स्प्लिट और ट्रिम के बारे में। ठीक है, आज हम जिसके बारे में बताएंगे उसका नाम है वायर कट। अगर आप जाएंगे सॉलिड में, सॉलिड एडिट टूल्स में, और आपको एक चीज़ मिलेगी जिसका नाम है वायर कट। नाम से ही क्लियर है कि एक वायर से हम कट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं कमांड्स को। ठीक है, तो हमने क्या काम करा कि एक हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलते हैं टॉप व्यू में। किसी भी व्यू से आप वैसे कट कर सकते हैं। तो हमने क्या काम करा कि इस तरीके से हमने एक कर्व ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम इसको कट करना चाहते थे। वैसे हम चाहें तो हम इसको स्प्लिट, ट्रिम या वायर कट से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम तीनों को ही एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम इसको साइड में रख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और दबा के अगर ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी भी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो चलते हैं एडिट में और स्प्लिट में, या आप टाइप कर दीजिए स्प्लिट या फिर शॉर्टकट यूज़ कर लीजिए। शॉर्टकट इज़ रिकमेंडेड, शॉर्टकट का यूज़ ज़्यादा करें। कंट्रोल शिफ्ट एस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट दिस ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर, एंटर कर देते हैं। कटिंग ऑब्जेक्ट, ओके। तो आप भी देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कट हो चुका है और जो आपका रिजल्ट है वो हॉलो आया है। ये जो एक ऑब्जेक्ट हमारा है वो सॉलिड था, लेकिन ये कट होने के बाद ये हॉलो हो गया, मतलब सॉलिड नहीं रहा। ठीक है, हम ट्रिम कर लेते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट करा और कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रिम, हमने जस्ट क्लिक करा और ये ट्रिम हो गया ये वाला पार्ट। तो ये देखें, ठीक है, लेकिन ये भी हॉलो आया है। ठीक है, अब लास्ट में ट्राई कर लेते हैं वायर कट। ठीक है, टाइप कर देते हैं वायर कट, सेलेक्ट कटिंग कर्व, कटिंग कर्व सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रेस एंटर, एंटर कर देते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं और फिर से एंटर कर देते हैं। दो बार एंटर करेंगे। ठीक है, आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट क्लिक। ठीक है, जिस जो भी सिलेक्टेड होगा वो वाला पार्ट आपका चला जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा और रिजल्ट आपको मिलेगा सॉलिड। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो डिलीट नहीं हो तो हम इसको कमांड को दोबारा से लगा देते हैं, वायर कट, सेलेक्ट कटिंग कर्व, ओके, प्रेस एंटर, ओके, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। ठीक है, ऊपर एक ऑप्शन है जिसका नाम है कीप ऑल, इस पर लिखा है नो, तो कुछ भी बच नहीं रहा। ठीक है, हमने इसको यस कर दिया, एंटर कर दिया और ये देखें कट भी हो गए और दोनों अलग भी हो गए और डिलीट भी नहीं हुए और रिजल्ट सॉलिड है। तो वायर कट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कट भी करना हो और रिजल्ट भी हमको सॉलिड चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वायर कट। ठीक है, कमांड देखते हैं जिसका नाम रोटेट, बड़ी सिंपल कमांड है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको हमें रोटेट करना है तो रोटेट हम गम्बॉल की मदद से करते हैं, रोटेट हो जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसने अपनी जो यहाँ ये जो पोजीशन है उसको लूज कर दिया। इस सेंटर से रोटेट होता है, तो हम ये चाहते हैं कि इसका ये जीरो रखा है, ये हिले भी नहीं। इसके लिए हम यूज करते हैं रोटेट कमांड। ठीक है, तो चलते हैं रोटेट कमांड, रोटेट 2D और 3D। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। सेंटर रोटेशन कह रहा है तो सेंटर ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होगा जो कि लॉक हो जाएगा। ठीक है, हमने इस पर क्लिक करा और ये पॉइंट लॉक हो गया। दूसरा क्लिक कहीं भी कर सकते हैं, तो हमने शिफ्ट दबाया और ये देखें अब ये पॉइंट लॉक हो चुका। अब ये इसके अराउंड ही रोटेट करेगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने सेंटर पे क्लिक कर दिया और दूसरा क्लिक यहाँ कर दिया तो सेंटर के हिसाब से ये रोटेट हो जाएगा। तो हम इसको तरीके करते हैं, क्या करते हैं कि जो हमें सेंटर से नहीं घुमाना है, अपने हिसाब से हमें रोटेट करना है। ठीक है, एक लास्ट कमांड और सीखते हैं जिसका नाम है स्केल 3D। अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो गम्बल में ये भी ऑप्शन है कि हम इसको स्केल 3D कर सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो इसके एंड पर, एरो के एंड पर एक स्क्वायर बना हुआ है तीनों एक्सिस पर, ग्रीन, ब्लू और रेड पर। अगर हम शिफ्ट दबाकर इसको खींचते हैं या फिर क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो ये देखिए ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है 3D वाइज, मतलब तीनों चीज़ें, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। लेकिन इसमें भी वही मसला है कि इसने अपनी पोजीशन को लूज़ कर दिया। हम चाहते थे कि ज़ीरो पर भी रहे और ये स्केल अब भी हो जाए। उसके लिए फिर यूज़ करते हैं स्केल 3D। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, बेस पॉइंट हमने क्लिक करा और दूसरा क्लिक करा तो ये देखें अभी इसकी पोजीशन भी सेम है और ये नहीं हो रहा अपनी पोजीशन से मूव। ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए जहाँ भी क्लिक करेंगे वो पॉइंट हमारा लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्केल 3D। ओके।